अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अगर आप यूएई में रहते हैं, और किस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है। हमारे साथ मौजूद है नासिर गोंदल साहब, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। आपको सारा कुछ बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, और आम बंदे के लिए, और मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए और कितनी शो मनी आपको करवानी पड़ेगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी नासिर गोंदल साहब, आप इस पे थोड़ा सा अपना तबादला ख्याल कीजिए, वहाँ के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। के इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट। जी तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक की डिफरेंट जो है ना वो पॉलिसी होती है। नॉर्मल जो थ्रेशोल्ड रेंज है वो तकरीबन अगर आपकी सैलरी 5000 है या उससे अबव है तो आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते पर्सनल हैं। अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी जो है जिनकी कम सैलरी है उनकी नॉर्मली कंपनियां जो हैं वो प्रीपेड अकाउंट जो है ना वही ओपन करवाती हैं। जी अली भाई, जी तो ये जो प्रीपेड कार्ड होता है एक्चुअली ये एक कंपनी का सब्सिडी कार्ड होता है। इसके अंदर ना आप कोई कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, आपके पास सिर्फ ऑप्शन होती है जो सैलरी आपके अकाउंट में जाती है ना अब सिर्फ वो विड्रॉ करा सकते हैं। सही। तो इसमें फर्दर कोई फैसिलिटी नहीं होती, ना आपके अंदर वो डिपॉजिट करा सकते हैं, ना कहीं से पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप उसका वीज़ा कार्ड होता है, आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट जो है उसके लिए मिनिमम जो है ना वो 5000 सैलरी या इससे ज़्यादा। और कुछ बैंक जो हैं वो लाइक मशरक न्यू है और इस तरह कोई डिजिटल अकाउंट अलाउ करते हैं, वो अगर सैलरी कम भी हो तो ओपन हो जाते हैं। सही तो अब सब पहली बात यह है कि अगर आपने किसी ने पर्सनल अकाउंट ओपन करना है तो उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये है कि आपका जो है वैलिड वीज़ा होना चाहिए, यानी कि वीज़ा स्टैम्प हुआ हो, रेजिडेंट वीज़ा। रेजिडेंट वीज़ा जिसको कहते हैं, जी। और एमरत आईडी होना चाहिए, सही है। और जो आपका सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके। ये 3 चीज़ें जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। हाँ। तो ये चीज़ें जो हैं जिसमें आपकी सैलरी का ज़्यादा डिस्क्लोज हो तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और उसकी बेस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। सही है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ नेशनैलिटी वाइज भी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं कि जहाँ जो है रिप्यूट अच्छी है उनका इजीली अकाउंट ओपन रहता है। कुछ का वो 3 महीने का वेट करते हैं कि अगर आपकी सैलरी क्रेडिट होती है या कंपनी से आपको सैलरी मिलती है तो फिर हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे। सही। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ये आप ऑनलाइन भी यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और और किसी वो बैंक फिर में आपको डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे और आप उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि आप किसी भी ब्रांच में भी जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन दें, और जिस तरह हमारी कंट्रीज में होता है। हमारे कंट्री में होता है। जी। तो ये इजीली प्रोसेस है, इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये तो था इंडिविजुअल का कैसे बैंक अकाउंट ओपन होता है, जी। और ये इजी प्रोसेस है। दूसरी साइड है कॉर्पोरेट का अकाउंट ओपन। तो ओके। कॉर्पोरेट का जो अकाउंट ओपन होता है उसमें जो मेजर चीज़ है वो ये है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसमें तो सबसे पहली जो चीज़ किसी भी कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करने के लिए है जी। वो ये है कि उसका डॉक्यूमेंट जो आपने ट्रेडर लाइसेंस जो है वो आपके पास हो, उसकी ओके। कापी जो आपने हिफाजत करानी होती है, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो उसकी होता है। भी मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन जो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसका एक ट्रेड लाइसेंस होता है। सही है। तो वो ही है। और ठीक हो उसके गया। बाद इनके उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक होता है, डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस होती है या जिसको हम कहते हैं ट्रेड मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से इशू होता है। तो उसके बाद अपने जो जितने शेयर होल्डर होते हैं या जिसको पार्टनर कह सकें उनके वीज़ा की कापी और उनके पासपोर्ट की कापी, और इसके बाद शेयर बेस जो एक सर्टिफिकेट होता है वो आपने जमा करवाना होता है। इसके अलावा भी बैंक कुछ डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है, जैसे जो आपके पार्टनर हैं उनके सीवीज़ वगैरह इस तरह। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी होती है कि जो आपका ऑफिस होता है ना उसका लीज़ एग्रीमेंट जो है ना वो भी आपको जमा करवाना होता है। सही। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हैं जो कॉर्पोरेट बैंक, जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आप जब ये प्रोवाइड करेंगे बैंक को तो वो आपका अकाउंट ओपन करेगा। सर्टन वेरिफिकेशन के बाद छोटी मोटी और भी वेरिफिकेशन करवा सकता है बैंक,
लेकिन ये डिपेंड करता है, लेकिन मेजर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यही है। सही है। और इसकी बेस पे जो है ना किसी भी कंपनी का जो अकाउंट ओपन हो सकता है। तो ये तो आज की हमारा जो लॉग था इसी पे था ठीक है। कि किस तरह आप पर्सनल अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह आप जो है वो कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर सकते सही हैं। हो। नेक्स्ट वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप जो है क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताएंगे कि बैंकों की क्या रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट कार्ड के लिए और लोन के लिए। तो ये भी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।